नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल के सुमाड़ी एनआईटी कैंपस मामले में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार से छात्र हित को देखते हुए कैंपस का निर्माण करने को कह दिया है। न्यायालय में कैंपस जाते समय घायल हुई छात्रा मीना गुप्ता को 25 लाख रुपए दिया है और स्वास्थ्य सुविधा देने को कहा गया है। उपयुक्त जानकारी देते हुए अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि न्यायालय ने अस्थायी कैंपस में छात्र छात्राओं को सभी सुख सुविधाएं शीघ्र देने को कह दिया है। खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से जुलाई 2021 तक सभी चीजें सुचारू करने को कहा है। एनआईटी से पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने नैनीताल उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया है और कहा था कि उनके कॉलेज निर्माण में 9 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 9 वर्षों के बाद भी एनआईटी को अस्थायी कैंपस नहीं मिल सका है। इसको लेकर छात्र काफी लंबे समय से अस्थायी कैंपस की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी छात्र जिस भवन में शिक्षा ले रहे हैं वह भवन पूरी तरह से जर्जर है और वहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वीरेंद्र रावत, थालीसैंड, गढ़वाल। आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी एवं अस्थायी कैंपस के सिलसिले में जो जनहित याचिका चल रही थी उस पर अपना अंतिम निर्णय सुनाया है। यह 3 मायनों में बहुत ऐतिहासिक फैसला है। पहला तो ये एनआईटी के छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है जो पिछले 10 साल से जर्जर व्यवस्था में किसी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, ये राज्य के लिए, उत्तराखंड के लिए एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान को उत्तराखंड की विभिन्न सरकारों ने जो है एक शटल कॉक बना दिया था और एक राजनीतिक फुटबॉल बना दिया था। इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी और बाद में तो केंद्र सरकार भी इस खेल में शामिल हो गया और किसी ने बिना छात्रों की परवाह करते हुए जो है कैंपस संबंधी निर्णय लेने की कोशिश करी। और तीसरा, ये संवैधानिक कानून के लिए भी एक ऐतिहासिक फैसला है कि क्या नीतिगत निर्णयों पर कोर्ट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। इस पर भी जो है माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो है रुख साफ कर दिया है। तो सर्वप्रथम तो जो अस्थायी कैंपस की सुविधाएं हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट कहा है कि अस्थायी कैंपस को सभी सुविधाएं देने का जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है और उन्हें ये 1 जुलाई 2021 से पहले एनआईटी उत्तराखंड के श्रीनगर कैंपस को हर तरीके से हर सुख सुविधा जो एनआईटी एक्ट में लिखी गई है और जो सेक्शन 6 में इंक्लूडेड है उनको वो देनी है। चाहे वो एक सेफ कैंपस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, अच्छी लेबोरेटरीज हो, इन सब का उल्लेख जो है जजमेंट में बहुत डिटेल में जो है कोर्ट ने किया है। दूसरा, जो कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है इस केस में वो ये है कि जो सुमाड़ी पर कैंपस बनाने का निर्णय था उत्तराखंड सरकार का, जो बाद में भारत सरकार ने पहले मना किया फिर बाद में मान लिया था और 909 करोड़ या कुछ इसी तरीके का अमाउंट रिलीज भी कर दिया था, उस निर्णय को आज माननीय उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने सेट असाइड कर दिया है, क्वॉश कर दिया है, निरस्त कर दिया है और साफ साफ कहा है कि वह निर्णय जिस तरीके से लिया गया था उसमें केवल और केवल जो है एक राजनीतिक कारण से लिया गया निर्णय। इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कई अन्य डॉक्ट्रिन्स को भी साथ में लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 का वायोलेशन पाया। ये पाया कि रीजनेबलनेस और रैशनैलिटी, ये दोनों टेस्ट जो है एनआईटी उत्तराखंड के इस पूरे प्रकरण में फेल हुए हैं और बहुत निंदा करी है एनआईटी उत्तराखंड के संबंध में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लेने की प्रक्रिया की है। तो आज एनआईटी के छात्रों के लिए, उत्तराखंड के लिए और संवैधानिक कानून के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री का